कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। आउटलुक मासिक पत्रिका, आजकल 92.7 बिग FM। जगह आप किसे चुनेंगे, नसाका या बीमारी? और फॉलो मी डिओड्रेंट, डिफाइन योर पर्सनालिटी। जी न्यूज, सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का। कलंक के दलदल में और घिरा आईपीएल। मुंबई में रेव पार्टी में धरे गए 2 खिलाड़ी, 100 से ज्यादा गिरफ्तार, कई विदेशी भी चढ़े हत्थे, कोकीन चरस भी बरामद। बदनाम आईपीएल पर ऐतिहासिक हल्ला बोल, एक सुर में बोले पूर्व क्रिकेटर, बंद करो तमाशा। कल फिर उठेगा संसद में मुद्दा, छेड़खानी के सच पर 2 दिन बाद भी पर्दा। बीसीसीआई आईपीएल की कमाई पर आयकर विभाग की पैनी नजर, ऑडिट टीम बनाई, बोर्ड से मांगा 413 करोड़ का बकाया टैक्स, सभी क्रिकेट बोर्डों को भी नोटिस। यूपी में अखिलेश की क्लास बेअसर, इंस्पेक्टर के बूथ पर शव के आरोप से हड़कंप, तो एसएसपी के घर के बाहर से अगवा पार्षद की भतीजी का सुराग नहीं। 24, 75 या 500 लाख करोड़, 65 साल में भ्रष्टाचारियों ने कितना लूटा देश को। सोमवार को पहली बार सरकार संसद में काले धन पर ला सकती है श्वेत पत्र। दूध के काले कारोबार पर देश भर में किसान आर पार के मूड में। दिल्ली में आमरण अनशन जारी, सोमवार से जगह जगह होगा धरना प्रदर्शन। सच के इंसाफ के लिए दिल्ली में रोशन हुई मशाल, आरटीआई कार्यकर्ता रविंद्र बलवानी के लिए जंतर मंतर पर जुटे सैकड़ों लोग, निकाला कैंडल मार्च। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं मैत्री त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत आईपीएल पर लगे एक और कलंक से। आईपीएल के 2 खिलाड़ी मुंबई में हो रही एक रेव पार्टी में पकड़े गए हैं। पुलिस ने जुहू के एक होटल में छापा मारा तो वहां मौज मस्ती कर रहे 100 से ज्यादा नौजवानों में ये 2 खिलाड़ी भी शामिल थे। इनमें से एक अफ्रीकी खिलाड़ी है और दूसरा भारतीय खिलाड़ी है। पुलिस ने तमाम लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पुलिस ने होटल से भारी मात्रा में नशे का सामान भी बरामद किया है। और जानकारी दे रहे हैं जी न्यूज संवाददाता सोमदत्त शर्मा। सोमदत्त, अभी क्या अपडेट है इस मामले पर? देखिए, जितने भी लोग पकड़े गए हैं इस रेप पार्टी में, सभी के सभी लोगों को कूपर हॉस्पिटल लेके जाया गया है। वहां पर इनका मेडिकल जो है कराया जा रहा है। जितने भी लोग पकड़े गए हैं उन सभी के यूरिन सैंपल और साथ ही ब्लड सैंपल लिए गए हैं। और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कितने लोगों ने जो है ड्रग्स का सेवन किया था। चूंकि इस रेप पार्टी में ड्रग्स अभी बरामद हुआ है। अब पुलिस ये छानबीन करने में जुटी हुई है कि आखिरकार ये जो पार्टी थी ये किसने आयोजित की थी। इसके अलावा जो सबसे जो बड़ी एक और जो खबर इसमें रेप पार्टी में देखने को मिली है वो ये है कि 2 आईपीएल के खिलाड़ी इस रेप पार्टी में पकड़े गए हैं। पुलिस ने दोनों खिलाड़ियों को पकड़ा है, उनको भी जो है मेडिकल के लिए लेकर जाया गया है। बताया जा रहा है कि जो एक जो खिलाड़ी है वो दोनों खिलाड़ी पुणे वॉरियर्स की टीम से खेलते हैं और एक खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका का तेज गेंदबाज है, जबकि दूसरा जो खिलाड़ी है वो भारतीय मूल का है। और ये जो खिलाड़ी है ये ऑफ स्पिनर है, ये भारतीय टीम के साथ में कई दौरे भी कर चुका है। तो कहीं ना कहीं अब चौंकाने वाले लगातार और भी कई एक और कलंक, एक और विवाद के घेरे में आ गया है आईपीएल। और आइए अब सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि क्या कहना है पुलिस अधिकारी का इस मामले पर। ये डेडिकेटेड रेव पार्टी थी, इसमें पुलिस की रेड अभी भी जारी है। इसमें कोकेन का अच्छा खासा स्टॉक वहाँ से मिला है। एमडीएमए और एक्सटेसी और चरस उसके साथ मिला है। लेकिन इसमें जो 58 यंग मेन एंड 38 यंग गर्ल्स जिनको अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लेके जा रहे हैं, उनके ब्लड और यूरिन सैंपल्स लेके उनको छोड़ा जाएगा। और जिनके ब्लड और यूरिन सैंपल्स पॉजिटिव आएंगे उनके खिलाफ कंजम्पशन की कार्रवाई होगी। अप्रॉक्सीमेटली 110 ग्राम के आसपास कोकेन का क्वांटिटी प्राइमा फेसी है। उसका तकरीबन मेजरमेंट वेट और मेजरमेंट सभी जो पेपर रैप्स मिले हैं उसका चल रहा है।
और जो टैबलेट्स मिले हैं MDMA और एक्सटेसी के प्राइमा फेसी दिख रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद ही हम बोल सकेंगे। इसमें फॉरेन नेशनल्स लड़कियां ज़्यादा है, लेकिन किसी को भी अनलेस एंड अनटिल हम उनके ब्लड और यूरिन सैंपल्स की रिपोर्ट्स नहीं लाते हैं, हम जिम्मेवार नहीं रख सकते। और इसी मसले पर कुछ देर पहले हमने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद से भी बात की थी, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, सुनिए। के नाते आपने आज देखा था कि मैंने अनशन किया था, आप भी पूरा उसको लाइव दिखा रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है जो हमने देखी है आज, ये रोज हो रही है। आपको मालूम है कि सोमालिया में समुद्र में डाकू रहते हैं, वो डाकू आते हैं, उनके ऊपर नियम कायदे कानून कुछ नहीं चलते और वो लोगों को लूटते हैं, पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं। वही परिस्थिति आज इस IPL की हो गई है। यहाँ पर जो चाहता है, जैसा चाहता है वो करता है, इसके अंदर कोई किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है। और इसका कारण है कि इसके बुनियादी ढांचा ही खराब है। जब शुरू में ही IPL किया गया था और बड़ी बात खड़ी हुई थी और विदेशी मुद्रा का जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और काला पैसा इस्तेमाल किया गया था और सरकार ने कहा था उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और कार्रवाई नहीं किया, और नहीं होने के कारण से आज इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है। सरकार में ही बैठे हुए लोग इसके अंदर हैं और उनको मालूम है कि अगर पकड़े जाएंगे तो ये काले धन वाले लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जो चाहते हैं वो करते हैं। कोई ड्रग में जाता है, कोई फिक्स करता है, कोई जाकर लड़ाई झगड़ा झंझट करता है, कोई आदमी आता है औरत को छेड़ता है। यही होगा इसके अंदर, और क्या मिलेगा अब हमें देखने के लिए? अब तमाशा तो असली यही मिलता है। सिनेमा हॉल में लोग कोई नहीं जाते, टेलीविजन पे ये तमाशा देखते हैं। जी कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बात कही जाती है कि जो खिलाड़ी हैं वो अक्सर काफ़ी थक जाते हैं, मानसिक दबाव उन पर होता है, उनके कथित मनोरंजन के लिए इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। आप खुद इतने मैचेस खेल चुके हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं, आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह के स्ट्रेस रिलीफ से कोई फायदा होता है? किस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है ऐसे खिलाड़ियों से जो ऐसी पार्टीज में शिरकत कर रहे हो? स्ट्रेस रिलीज क्या ड्रग से करते हैं लोग? क्या कोकेन से करते हैं लोग स्ट्रेस रिलीज? क्या औरतों को छेड़खानी करके, जबरदस्ती करके इनका स्ट्रेस रिलीज होता है? क्या मैच फिक्सिंग करके लोग अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। ये किस प्रकार से लोगों ने इसको जायज ठहराने का वो किया? इसका मतलब तो किसी भी चलती हुई महिला को उठा लो, उसके साथ बलात्कार कर दो, कहो कि मैं अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहा हूं। ये क्या मजाक है? बिल्कुल कीर्ति, ये सही बात है कि ये कोई स्ट्रेस रिलीफ का तरीका नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, IPL लगातार विवादों में आ रहा है, ये आज का विवाद है। कई दिन से हम दिल्ली के घटना पर चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब क्या रुख होना चाहिए सरकार का और खासकर BCCI को क्या रुख अपनाना चाहिए IPL के प्रति? BCCI को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, इस पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर बैठकर जितने भी BCCI के अकाउंट्स हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहिए। जितने एसोसिएशन हैं उन सबों के ऊपर स्पेशल ऑडिट लगाए जाना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि कहां कहां गड़बड़ी है। जब बुनियादी ढांचे में ही गड़बड़ी है तो वो आगे जाकर क्या कहेंगे? जिनके घरों में खुद समस्या है वो दूसरों को क्या बताएंगे? और यही कारण है कि राजनीतिक लोग जब इस प्रकार से खेल को चलाते हैं, जिनको मालूम नहीं कि अनुशासन क्या चीज होती है, तो हमको यह देखने को मिलेगा ही। और पुलिस ने होटल से जो कुछ बरामद किया है उससे साफ है कि वहां किस कदर अय्याशी चल रही थी। पुलिस को मौके से 100 ग्राम से ज्यादा कोकीन और चरस मिला है। नशे की गोलियां भी भारी तादाद में यहां से मिली हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं जी न्यूज़ संवाददाता सोमदत्त। कई मसले जुड़े हैं, अश्लीलता का मसला जुड़ा है, फिक्सिंग का मसला जुड़ा है ऐसी पार्टियों से जहां की खासकर IPL खिलाड़ी मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, अगर इस तरह की जो है पार्टी आयोजित की जाती हैं तो चूंकि वहां पर कुछ ऐसे भी जो लोग होते हैं जो खिलाड़ियों के संपर्क में आते हैं। इससे पहले भी नुपुर मेहता जो एक मॉडल थी उसने खुलासा किया था कि वो अक्सर खिलाड़ियों से पार्टियों में मिला करती थी और वहां पर जो है इस तरह की मैच फिक्सिंग की बातें काफी आसानी से हो जाती हैं और यही कारण था कि पीछे इस विवाद ने काफी तूल पकड़ा था। और यही कारण जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो भी बता रहे हैं कि अगर इस तरह की पार्टियां होती हैं तो वहां पर खिलाड़ी जो है आराम से जो संपर्क में आ जाते हैं और लोगों के, और वो लोग
फिर उन खिलाड़ियों के संपर्क में आने के बाद में मैच फिक्स कराने की भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां हैं, इस तरह की जो मैच फिक्सिंग की बात हो या फिर और कई तरह की बातें हो, इसकी जड़ बनती जा रही हैं और यही कारण है कि जो लगातार अब आईपीएल में इस तरह के जो विवाद उठते हुए जा रहे हैं। क्या लगता है सोमदत्त, इस तरह की पार्टियां, खासकर कि ये भी कहा जा रहा है, पुलिस का ये भी कहना है कि इसमें शायद चीयर लीडर्स भी मौजूद थी, जो लड़कियां पकड़ी गई हैं उनमें से कई चीयर लीडर्स भी थी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या खास तौर से इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि खिलाड़ी जो हैं, जो लोग पार्टी में आए हैं, वो मदहोश हो जाएं और उनसे इस तरह की बातें की जाएं, फिक्सिंग की बातें की जाएं? क्या लगता है? बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर इस तरह की जो पूरी तरह से भूमिका अगर बांधी जाती है तो जरूर कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि जब भी कोई किसी भी तरह की आईपीएल की पार्टियां, इस तरह के मैचों के बाद में जो पार्टियां आयोजित की जाती हैं, तो उसमें उस तरह के जो है लड़के और लड़कियां, साथ में चीयर लीडर की भी बात सामने आ रही है। क्योंकि पुलिस भी कह चुकी है कि जो लड़कियां पकड़ी गई हैं, लगभग 38 जो लड़कियां पकड़ी गई हैं उसमें विदेशी लड़कियां हैं। और बात निकल के जो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये जो लड़कियां हैं ये सभी की सभी चीयर लीडर हैं। हालांकि ये तो साफ नहीं हो पाया है कि किस टीम की तरफ से ये चीयर लीडर का काम करते हैं, लेकिन चूंकि ये इस तरह के अगर लोग इस तरह की पार्टी में आते हैं तो लोग काफी संपर्क में आ जाते हैं खिलाड़ियों के। और खिलाड़ी जो चूंकि ड्रग्स का सेवन करते हैं और फिर इस तरह की अगर ज्यादा तादाद में शराब पी लेते हैं तो वो मदहोश हो जाते हैं और फिर ये भूल जाते हैं कि जो कर रहे हैं वो गलत है। यही कारण है कि जो खिलाड़ी हैं वो लगातार किसी के भी संपर्क में आ जाते हैं। और जो मैच फिक्सिंग की भी बातें सामने आई थी, जो पीछे भी लगातार सवाल उठे थे, और ये जो ताजा विवाद अब सामने आ रहा है कि जो यहाँ पर जो 2 खिलाड़ी पकड़े गए हैं आईपीएल के, अब कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच जो होगी अब ये भी होगी कि क्या वाकई में कुछ ऐसे भी पहलुओं पर क्यों ना रोशनी डाली जाए, ऐसे कुछ जो पहलू हैं वो टटोले जाएं कि मैच फिक्सिंग के बारे में भी क्या इस तरह की पार्टी में बात होती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जो है जांच कर रही है। बिल्कुल सोमदत्त, दिल्ली के मुद्दे के साथ साथ अब ये जो नया विवाद इसमें जुड़ गया है मुंबई का, अब स्पॉटलाइट में होगा। बीसीसीआई का रुख क्या होता है आईपीएल के प्रति, लेकिन क्या जो बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म कलाकार और साथ ही खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी आईपीएल से जुड़े हैं, क्या उन पर उनकी जवाबदेही नहीं है ऐसे विवादों के प्रति? देखिए, यही एक दस्तूर बनता जा रहा है कि लगातार विवाद पे विवाद इंडियन प्रीमियर लीग पर उठते आ रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है कि जिससे ये कहा जा सके कि बीसीसीआई क्रिकेट के प्रति गंभीर है। कुछ दिन पहले जब मामला सामने आया था कि दिल्ली में क्रिकेटर ने एक बदसलूकी की थी एक लड़की से, तो आईपीएल के कमिश्नर राजीव शुक्ला ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि वो पार्टी आईपीएल की नहीं थी, इसलिए उनका लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन राजीव शुक्ला ये भूल गए थे कि जो बदमाशी जो की गई थी वो एक आईपीएल खिलाड़ी ने की थी। लेकिन चूंकि बीसीसीआई का अब रुख देखना ये होगा कि 2 खिलाड़ियों के जो नाम सामने आ रहे हैं, चीयर लीडर के जो नाम सामने आ रहे हैं, कि आखिरकार अब उनका इस बारे में क्या कहना होगा। अब चूंकि हमला काफी तेज हो जाएगा, जो लगातार विरोधी हैं अब वो सवाल उठाएंगे कि जो आईपीएल में सिर्फ एक ही काम नहीं बचा था कि एक तो मैच फिक्सिंग वाली बात पहले ही सामने आ गई है, इसके अलावा ड्रग्स लेने देने की बात जो है नहीं आई थी, अब ये भी सामने आ गई है। अब ऐसे में बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं बची है कि जो इस आईपीएल में ना हुई हो, और यही कारण है कि अब विरोधी जो है इस आईपीएल पर हमला बोलेंगे, साथ ही बीसीसीआई पर भी। बिल्कुल सोमदत्त, साथ ही इस पूरे आईपीएल पर सवाल खड़ा हो गया है, ये जो खिलाड़ी हैं ये किसके लिए खेलते हैं? ये अपने लिए खेलते हैं, अपने आयोजकों के लिए खेलते हैं, पैसे के लिए खेलते हैं, या खेल के प्रति इनका कमिटमेंट है? ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में। देखिए, चूंकि जो पूरा जो आईपीएल का जो मामला है ये सिर्फ एक पैसे का खेल बन गया है। अगर आपको कोई भी टीम जो है करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में अगर आपको खरीद रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका क्रिकेट से लेना देना नहीं होगा। यही कारण है कि अगर कोई खिलाड़ी 10 करोड़ में किसी टीम ने खरीदा है, अगर वो चोटिल है तो बाकायदा फ्रेंचाइजी जो होती हैं वो उसको चोटिल खिलाड़ी को भी खिलाती हैं। पीछे का मकसद होता है कि सिर्फ उनको पैसे चाहिए। खिलाड़ी जो फ्रेंचाइजी होती है, जो टीम, साफ है कि जिस टूर्नामेंट का आगाज ही खिलाड़ियों की खरीद से हो रहा है, उसका अंजाम क्या होगा ये जरूर सवालों के घेरे में है कि खिलाड़ियों के भी मनस में क्या रहता है, क्या वो खेल के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हैं या सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे हैं।
बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे की बात सामने आ रही है। अगर कोई भी खिलाड़ी अगर खेलता है तो वो सिर्फ पैसे के लिए खेल रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि पीछे भी कई ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी थे भारतीय क्रिकेट टीम के जो कि लगातार चोटिल थे, लेकिन आईपीएल टीम के दबाव में वो अपनी टीम के लिए खेले, क्योंकि उनको पैसा दिया गया था, उनको उस तरह की रकम दी गई थी और उनको जो है वहां पर आकर खेलना ही पड़ा। यही कारण था कि चूंकि पैसा उनको इतना दे दिया जाता है, और यही कारण है कि क्रिकेट खिलाड़ी अपनी इंजरी को भूल जाते हैं, अपने देश को भूल जाते हैं और आईपीएल में खेलते हैं। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं कि जो कई अंतर्राष्ट्रीय दौरों से जो है अपना नाम वापस ले लेते हैं, लेकिन आईपीएल के लिए बाकायदा वो जो है अवेलेबल रहते हैं। हमने जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो कुछ दिन बाद ही जो है T20 आईपीएल का खेल शुरू हुआ था। ऐसे में कोई भी खिलाड़ी जो है जश्न नहीं मना पाया था। इतना बड़ा जो है हिस्टोरिक टूर्नामेंट टीम ने जीता था और कोई भी खिलाड़ी जो है जश्न तक नहीं मना पाया और उनको आईपीएल में खेलना पड़ा। तो ये सिर्फ पैसे के लालच में ये जो खिलाड़ी कर रहे हैं, चाहे आईपीएल में मैच को लेकर हो, आईपीएल में ड्रेस को लेकर हो, इसके अलावा अगर आप मैच में थक जाते हैं, आपको पार्टी में जाना होता है सिर्फ पैसे के कारण। अगर आपको टीम ऑनर ने पैसे में खरीदा है तो आपको वो सब काम करने होंगे जो कि आपका टीम ऑनर चाहता है। यही कारण है कि ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है वह इंडियन पैसे की लीग बनती जा रही है। बिल्कुल सोमदत्त, आप बने रहे हमारे साथ, हम दोबारा इस खबर पे लौटेंगे, आपसे अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। जी न्यूज, सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का।